हेलो गाइस, मैं सोनू प्रजापति उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत जो रीट विषय की जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। इसके अंतर्गत मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसमें अपन देखते हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें लैंग्वेज के रूप में अपन को इंग्लिश चूज़ करनी पड़ती है। जो इंग्लिश के कैंडिडेट हैं उनको तो इंग्लिश लेनी पड़ेगी, तो इंग्लिश को अपन एज सेकंड लैंग्वेज या एज लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो गाइड मैं प्रीफर करूँगा वो यही गाइड मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड है जो कि खुद हमारे द्वारा लिखी गई है। इसके अंतर्गत आपको शॉर्ट एंड स्वीट और जो ऑथेंटिक सोर्स पे बेस्ड मटेरियल है वो आपको मिलेगा। तो मैं आपको यही प्रीफर करना चाहूँगा कि आपको इसी किताब को पढ़ना चाहिए। ये रीड के लिए मानस पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट का जो कंटेंट है वो आपके सामने है। इसमें क्या है, जो कैंडिडेट कुछ होते हैं वो लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करना चाहते हैं। ये दोनों लेवल के लिए है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो अपन ने इसमें इजी लेवल को रखा है, मतलब जो लेवल फर्स्ट वाले होते हैं वो इतना नहीं पकड़ कर पाते, तो इस हिसाब से अपन को इसको कंपोज किया है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कंटेंट में रीड करते समय। तो जो लैंग्वेज फर्स्ट है इसमें एक तो प्रोज पैसेज, मतलब दो प्रोज पैसेज आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे पहला प्रोज पैसेज है, इसमें सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, स्पेलिंग्स के रूल्स होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कि वर्ड को किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, और जो वोकेबलरी के पार्ट हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये प्रोज पैसेज के अंतर्गत फर्स्ट प्रोज जो पैसेज आता है उसमें आते हैं। सेकंड प्रोज पैसेज आता है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स और डिग्री ये रखा गया है। तो इनके लिए ये इस बुक में अच्छे से समझाया गया है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। जो थर्ड में यानी इसमें टोटल होते हैं 6 टॉपिक होते हैं, तो 5-5 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं। और थर्ड है, इसके अंतर्गत रखा गया है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव और नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसमें 3 यूनिट होती हैं, वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड होती हैं। बाकी कुछ टीचिंग मेथड तो दोनों लैंग्वेज में कॉमन है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए, वो इसमें बताए गए हैं। मेथड्स ऑफ अप्रोच, मेथड्स एंड अप्रोचेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के, वो भी इसमें अच्छे से बताए गए हैं। नंबर 5 की यूनिट के अंतर्गत आते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इसके अंतर्गत LSRW वाली वो चेन है, उसको अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, ये सारे सोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से अपन लर्निंग को इजी बनाते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। लास्ट यूनिट होती है इवेलुएशन से रिलेटेड। तो इसमें से अकेले इवेलुएशन से आते हैं 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब देखते हैं अपन लैंग्वेज सेकंड। जो लैंग्वेज सेकंड वाला पार्ट है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट लैंग्वेज सेकंड को एज इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करना चाहते हैं। तो ये अच्छा भी रहता है, क्योंकि अपन हिंदी अगर लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर रखते हैं तो हिंदी थोड़ी आसान रहती है हमारे लिए। बाकी इंग्लिश से हम हैं तो इंग्लिश को आप एज सेकंड लैंग्वेज रख सकते हैं, रखना भी चाहिए एज सेकंड लैंग्वेज। तो इसमें अपन देखते हैं, जो एक प्रोज पैसेज होता है, एक पोएम, अनसीन पोएम होती है। तो प्रोज पैसेज होता है, उसके अंतर्गत लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड और इन्फेरेंसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अनसीन पोएम है उसके अंतर्गत ये कुछ वो दे रखे हैं आपके, फिगर ऑफ स्पीच हैं, अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अजोनेंस, राइम, ये बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ वोकेबलरी से संबंधित भी इसमें से क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाते हैं। थर्ड यूनिट आपकी
पूरी ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें मॉडल, ऑक्सिलरीज, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके रखे जाते हैं, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। तो इसको भी अच्छे से कवर किया गया है इसमें। अब बाकी जो 6 यूनिट है, ये ध्यान रखना है, इसमें 5 क्वेश्चन ओनली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आते हैं, इजी आते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। 5वीं यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये लैंग्वेज फर्स्ट में भी सेम थी, तो वही है, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है जो स्पेशल है। इसमें से दो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको पुटअप मतलब सिलेबस में इसको हिस्सा दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स वगैरह ही है। और 6वीं लास्ट यूनिट है, इसमें मेथड्स ऑफ इवेलुएशंस और रेमेडियल टीचिंग दे रखी है, यानी इवेलुएशंस के क्या क्या मेथड्स होते हैं और रेमेडियल टीचिंग वो से उपचारात्मक शिक्षण होता है। और इसके बाद अपने इसमें मॉडल पेपर भी ऐड किए हैं, जो कि कम है, बाद में अपन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं समय समय पर आपको कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा उपलब्ध करवाऊंगा जो किताब से अलग होगा। और बाकी आप इस किताब को इनफ मान सकते हैं, मतलब रीड के हिसाब से, बाकी तो नहीं कह सकते अपन, रीड के हिसाब से ये बुक मेरे हिसाब से इनफ है। क्योंकि हमने जो परेशानियां देखी थी, हमने भी कंपटीशन की तैयारी करी, तो उस टाइम हमने जो सिचुएशंस को देखा, जज किया, उस हिसाब से इसको कवर किया गया है। ये लास्ट में ऑथर इंट्रोडक्शन, आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, तो ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आप इस प्रकार से इस किताब को प्रीफर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो आपके लिए बेटर रहेगी आई थिंक। और आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी है। आपको किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, एग्ज़ाम समय पे होगी या नहीं होगी इसमें बिल्कुल नहीं उलझना है। आपको अपना एक टाइम टेबल फिक्स करके जितना भी आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे, वो बिल्कुल स्टडी के लिए ही होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भर्ती है वो 1, 2 या 3 साल में तो कम से कम पूरी होती है, और कम से कम 2 या 3 साल में ही वो आती है। तो इससे आपको जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है और अध्ययन के प्रति आपको रुचि को जगाना है। तो इंग्लिश के जो कैंडिडेट हैं वो आप इसको चूज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बुक रहेगी। और बाकी इंग्लिश के जो कुछ टॉपिक, हार्ड टॉपिक हैं, उनको अलग अलग ले लेके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, आज सिर्फ इतना ही।